हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो जिदा कि तुहानू पता ही है कि अपनी पॉलिटी वीडियो लैक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है, जिस दे विच आपां काफ़ी सारे पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जिदा राज अते उसका राज क्षेत्र अपना कंप्लीट हो चुका है, सिटीजनशिप आपां कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट DPSP, उस तो बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, दैन आप कवर अप करिया प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट। आई होप वो सारिया वीडियो तुसी देख चुके हो। अगर तुसी वो वीडियो नहीं देखिया हैं तो साडे चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जाके तुहानू सारिया वीडियो मिल जाणगियां। हाँ जी, तो इस लैक्चर तो बाद तुसी वो भी वीडियो देखनिया हैं, क्योंकि पॉलिटी दियां आलमोस्ट जिन्नियां भी लैक्चर हैं वो सारे की हाँ जी एक दूसरे दे नाल कनैक्ट होंदे हैं। हाँ जी, अगर गल करते हैं अपने अज के टॉपिक की, जिसका नाम है जी पार्लियामेंट यानी कि संसद, तो देखो जी ये आप बोल सकते हैं कि पॉलिटी की एक बैकबोन है, सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, तो देखो जी इस दे विच जो भी तुहानू करवाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सारा ही तुहाडे एग्जाम ओरिएंटल होएगा। कोई भी फालतू की चीज़ इस लैक्चर दे विच नहीं करवाई जाएगी, जस्ट वही चीज़ तुहानू करवाई जाएगी जो तुहाडे एग्जाम दे विच पूछी जाती है, या फिर जो आने वाले एग्जाम तुसी जिहड़े एग्जाम दे विच बैठना है उस एग्जाम दे विच कित्थों क्वेश्चन आने हैं। हाँ जी, तो वो वाले पॉइंट ही आप डिस्कस करांगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं जी अपना अज का टॉपिक, दैट इज़ पार्लियामेंट यानी कि जिसनों बोलिया जाता है संसद। हुण एक चीज़ तुसी ध्यान दे विच रखनी है जी, सब तो पहला जो क्वेश्चन आएगा कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस दे विच किस आर्टिकल दे विच मैंशन है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी आर्टिकल नंबर 79 दे विच की दिता गया है कि जो पार्लियामेंट है किस किस तो मिलके बनी है। इसका मतलब की है जी कि पार्लियामेंट दे जो अंग हैं, जो ऑर्गन हैं, हाँ जी, तो उस दे बारे दस्या गया है। हुण देखो जी, अगर आप गल करते हैं पार्लीमेंट की, तो पार्लीमेंट तीन चीज़ों तो मिलके बनी है। हाँ जी, वो तीन चीज़ां किहड़ियां हैं आप वन बाय वन एक एक नू डिस्कस करांगे। हाँ जी, देखो जी सब तो पहली चीज़ आप की देखी कि अगर क्वेश्चन आए कि जो पार्लीमेंट है यानी कि इंडिया की एक संसद होनी चाहिए है, किस आर्टिकल दे विच मैंशन है, आर्टिकल नंबर 79। हाँ जी, और सैकेंड चीज़ की है 79 दे विच कि पार्लियामेंट किस किस तो मिलके बनी है, कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी, तो अपना राइट आंसर होएगा जी, एक तो है जी लोक सभा, दूसरा है जी राज्यसभा, और थर्ड है जी प्रेजिडेंट, जिसनों आप हुणे ही कवर अप करया है अपने लास्ट लैक्चर दे विच। हाँ जी, तो देखो जी क्वेश्चन आए पार्लियामेंट किस किस तो मिलके बनी है, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी लोक सभा, राज्यसभा और प्रेजिडेंट। हुण आप इन्हां दे आर्टिकल नंबर देख लेंदे हाँ जी। अगर आप गल करते हैं लोक सभा, तो लोक सभा का आर्टिकल नंबर है जी 81, प्रेजिडेंट का जो आर्टिकल नंबर है जी वो है जी 52, और अगर आप गल करते हैं राज्यसभा की, तो इसका जो आर्टिकल नंबर है जी वो है जी 80। चारों ही आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट हैं। हाँ जी, आई होप कि तुसी इस लैक्चर नू देखण दे टाइम तुहाडे कोल एक कॉपी और एक पेन जरूर होएगा। हाँ जी, तो तुसी सारे नोट्स बना रहे होगे। हाँ जी, तो देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड भी आते हैं, तो आप किद्दां याद करांगे। देखो जी एक पर्ल कंपनी के बारे तुसी सुनिया होएगा। हाँ जी, पर्ल, तो पी तो की हो जाएगा जी पार्लियामेंट यानी कि 79, आर तो की हो जाएगा जी राज्यसभा यानी कि 80, और एल तो की हो जाएगा लोकसभा यानी कि 81। तो इस तरह आप कुछ आर्टिकल हैं जो याद रख सकते हैं। इस तो बाद की है जी प्रेजिडेंट की है जी, तो प्रेजिडेंट का जो आर्टिकल नंबर है वो कितना है जी, तो 52 है, और प्रेजिडेंट नू की बोलिया जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब की हुंदा है जी, तो आप बोल सकते हैं अटुट अंग। हाँ जी, तो देखो जी दो सदन जो आप देखें लोक सभा ते राज्यसभा, ये दोनों ही की हाँ जी संसद दे सदन हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये तो सदन हैं, बट प्रेजिडेंट की है जी, प्रेजिडेंट है जी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आप बोल सकते हैं अटुट अंग है। हुण देखो जी इसका मतलब की है अटुट अंग का, एक चीज़ तुसी याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आए
कि जो प्रेजिडेंट है पार्लीमेंट का मैंबर है या नहीं, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी, प्रेजिडेंट पार्लीमेंट का मैंबर नहीं हुंदा। बट इसका रिलेशन की हुंदा है, तो देखो जी पार्लीमेंट के जिन्ने भी सैशन हुंदे हन, आपां देखे लास्ट टाइम आपां देखे 3 सैशन हुंदे हन। हाँ जी, केड़ा हुंदा है जी, बजट सैशन, मॉनसून सैशन और विंटर सैशन। हाँ जी, तो सारे सैशन नूं की करना, समन करना, समन यानी कि उसनूं बुलाना, और सैकेंड है जी प्रोरोग करना। प्रोरोग का मतलब की हुंदा है कि उस सैशन नूं खत्म करना। हाँ जी, तो ये सारे काम कौन करता है जी, प्रेजिडेंट करता है। इस तो इलावा प्रेजिडेंट की करेगा, जो भी नवी गवर्नमेंट बनी है आफ्टर इलैक्शन जो फर्स्ट सैशन होएगा या मीटिंग होएगी, और हर साल की जो सब तो फर्स्ट मीटिंग हुंदी है उसनूं प्रेजाइड यानी कि उसनूं बुलाने का काम समन कौन करता है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी प्रेजिडेंट करता है। इसलिए की है जी पार्लीमेंट के 2 हाउस हैं, केड़े-केड़े, लोक सभा और राज्य सभा, और प्रेजिडेंट की है जी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लीमेंट। आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण देखो जी अगर आप गल करते हैं लोक सभा की, तो लोक सभा के कुछ नाम हैं जो एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो लोक सभा नूं की बोलिया जाता है, लोक सभा नूं बोलिया जाएगा हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप। और सैकेंड इसनूं बोलिया जाएगा लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब की हुंदा है जी, तो इसका मतलब हुंदा है हेठला सदन। उस तरह ही की है जी राज्य सभा के भी 2 नाम फेमस हैं। पहला है जी काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टूडेंट पंजाबी वाले एक चीज़ ध्यान दें, पंजाबी दे विच भी इसनूं काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोलिया जाएगा। हाँ जी, इस तो बाद सैकेंड है जी अपर हाउस, यानी कि उपरला सदन। इसनूं देखो जी हेठला सदन और उपरला सदन जस्ट तुसीं यही याद रखना है कि इस दे विच की हाँ जी घट उम्र वाले परसन हुंदे हन, और राज सभा दे विच की हाँ जी वध उम्र वाले परसन हुंदे हन। हाँ जी, इस तो बाद देखो जी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और हैं जो एग्जाम दे विच अक्सर पूछे जाते हैं, लास्ट कुछ एग्जाम दे विच पूछे गए हैं। हाँ जी, हुण देखो जी एग्जाम दे विच की आएगा, जो USA है और जो UK है, यानी कि जो अमेरिका है और जो इंग्लैंड है, इन्हां दे भी की हैं जी पार्लीमेंट के 2-2 सदन हैं, तो उन्हां दे नाम भी अक्सर एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। तो अगर आप गल करते हैं USA की, तो USA के लोक सभा नूं की बोलिया जाता है, तो इसनूं बोलिया जाएगा हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ये वाले क्वेश्चन एग्जाम दे विच बने हैं, और UK दे लोक सभा हाउस नूं की बोलिया जाता है हाउस ऑफ कॉमन। हाँ जी, और अगर आप गल करते हैं USA दे उपरले सदन नूं की बोलिया जाता है, तो अपना आंसर की होएगा जी सीनेट बोलिया जाता है। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के उपरले सदन नूं की बोलिया जाता है, तो अपना आंसर की होएगा जी इसनूं बोलिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ जी, देखो स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन तुहानूं किते भी बुक दे विच नहीं मिलणगे, ये वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं, तो तुसीं ये चीज़ां नोट डाउन करनियां हैं। हाँ जी, तो अगर जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, तो मैं साइड ते हाँ, तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, आई होप ये चीज़ां तुहानूं समझ आ रही हैं। हाँ जी, देखो स्टूडेंट अगर किसी का कोई भी डाउट है तो तुसीं साडे तो कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो। हुण देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन की बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के उपर क्वेश्चन बनते हैं। देखो जी लोक सभा और अगर आप राज्य सभा की गल करते हैं, तो इन्हां दे विच देखो डिफरेंस की है। सब तो पहली चीज़ की है जी, लोक सभा दे विच मैक्सीमम यानी कि वध तो वध मैंबर किन्ने हो सकते हैं, तो अपना आंसर होएगा जी 552। बट अगर आप गल करिए प्रजेंटली यानी कि टोटल मैंबर किन्ने हैं, तो अपना आंसर होएगा जी 545। उस तरह ही अगर आप राज्य सभा की गल करते हैं, तो राज्य सभा के विच मैक्सीमम मैंबर किन्ने हो सकते हैं, तो अपना आंसर होएगा जी 250। और अगर क्वेश्चन आए कि प्रजेंटली
ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 245। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 530 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 530। ਔਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹਨ। ਔਰ 2 ਸੀਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੌਣ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, 2 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 233 ਸੀਟਸ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਮੀਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਜੋ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਐਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ, यानी कि जो साहित्य होता है। ए तो हो जाएगा जी आर्ट यानी कि कला। एस तो हो जाएगा साइंस यानी कि विज्ञान। और इस एस तो हो जाएगी सोशल वर्कर। हाँ जी, तो जो सोशल वर्कर होंगे हैं वो भी की हाँ जी राज सभा के विच नोमीनेट हो सकते हैं। हाँ जी, आई होप ये चीज़ें तुहानूं क्लीयर हुई। हुण देखो जी एक चीज़ इत्थे होर याद रखनी है, जो लोक सभा है, लोक सभा दे विच इलैक्शन का जो मैथड हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है जी, तो वो हुंदा है डायरैक्ट इलैक्शन। हाँ जी, किहड़े हुंदे हैं जी, डायरैक्ट इलैक्शन, जिसनूं आपां बोल सकते हाँ प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष चोणां। और राज सभा दे विच जो इलैक्शन हुंदे हैं दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट, एग्जाम दे विच अक्सर पूछा जाता है। इनडायरैक्ट इलैक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चोणां। हुण देखो जी इन्हां दे विच डिफरेंस की हुंदा है। स्टूडेंट देखो एग्जाम दे विच अक्सर क्वेश्चन आएगा कि जो बोल सकते हैं आप डायरैक्ट इलैक्शन हैं और इनडायरैक्ट इलैक्शन हैं, एक ही होंगे हैं। देखो जी तुहाडी पूरी समझ तुहानूं हर चीज़ बारे पता होना चाहिए है, ऐदा नहीं है रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। देखो जी डायरैक्ट इलैक्शन फॉर एग्जाम्पल लोक सभा का जो कोई इलैक्शन हो रहा है, हाँ जी, MPs के इलैक्शन हैं, उस दे विच की हैं जी जो भी परसन 18 साल की उम्र नूं पूरी कर चुकिया है और उसका वोट कार्ड बनया होया है, तो वो की है जी वोट करेगा। उस इलैक्शन नूं की बोलिया जाता है, उसनूं बोलिया जाएगा डायरैक्ट इलैक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चोणां। और इनडायरैक्ट इलैक्शन का मतलब की हुंदा है जिस दे विच लोकां द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हुंदे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उस इलैक्शन नूं की बोलिया जाएगा अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरैक्ट इलैक्शन। हुण क्वेश्चन की आएगा कि राज सभा दे विच जो मैंबर हैं, हाँ जी, ये कित्थों नोमीनेट किए जाते हैं, तो देखो जी ये नोमीनेट करे जाएंगे
ਇਲੈਕਟ करे जाएंगे इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ विधान सभा। हाँ जी, जो स्टेट लैजिस्लेचर असैंबली हुंदी है जिसनों की बोलिया जाता है विधान सभा, तो जिन्नियां भी विधान सभावां हन, हाँ जी टोटल देखो जी फॉर एग्जाम्पल एट परसेंट अगर आप गल करते हाँ तो 28 स्टेट्स हैं, हाँ जी प्लस 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी तुसी याद रखने हैं, किहड़े किहड़े हैं जी, हाँ जी दिल्ली एंड पुडुचेरी। हाँ जी इस दे विच तुसी की याद रखोगे, देखो जी इस दे विच तुसी याद रखना है कि जो राज सभा दे विच जो परसन इलैक्ट किए जाते हैं किस तरह करे जाते हैं, आप देखा इलैक्टेड मैंबर ऑफ विधान सभावां, तो जिद्दां फॉर एग्जाम्पल पंजाब की एक विधान सभा है जिस दे विच की हाँ जी 117 मैंबर हैं, हाँ जी तो वो की हाँ जी अपने मैंबरां दे विचों ही की हाँ जी वोट करते हैं, और जो परसन डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने दे विचों ही वो परसन कित्थे भेजे जाते हैं उपर, यानी कि राज्य सभा दे विच भेजे जाते हैं। और एग्जाम दे विच अक्सर क्वेश्चन आता है कि किहड़े 2 केंद्र शासित प्रदेश राज सभा के इलैक्शनों के पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपना आंसर की होएगा जी दिल्ली एंड पुडुचेरी अपना आंसर होएगा। हाँ जी आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां हैं, डायरैक्ट इलैक्शन और इनडायरैक्ट इलैक्शन भी तुसी समझ गए होगे की हुंदे हैं। हाँ जी तो देखो स्टूडेंट अगर तुहानूं ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसनूं लाइक करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। हाँ जी इस तो बाद देखो जी हुण एग्जाम दे विच की आएगा, आप गल करते हाँ राज्य सभा और लोक सभा दे विच जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी सब तो पहली चीज़ की है जी, देखो राज सभा नूं की बोलिया जाता है, तो राज सभा नूं बोलिया जाता है स्थाई सदन। की बोलिया जाएगा स्थाई सदन बोलिया जाएगा, यानी कि परमानेंट बॉडी। और लोक सभा नूं की बोलिया जाता है, तो लोक सभा नूं बोलिया जाता है अस्थाई सदन, या फिर बोल सकते हैं नॉन परमानेंट बॉडी या फिर टैंपरेरी बॉडी। देखते हाँ ये की हुंदे हैं। हाँ जी हुण देखो जी अगर आप गल करते हाँ राज्य सभा की, तो देखो जी जो राज्य सभा के इलैक्शन होंगे हैं कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है किस तरह होंगे हैं, तो ओपन बैलेट के उपर होंगे हैं। हाँ जी ओपन बैलेट यानी कि सारिਆਂ ਦੇ सामने होंगे हैं। हाँ जी देखो जी आप देख चुके हैं राज सभा के मैंबर कितों आएंगे, तो जिन्नियां भी विधान सभावां हैं प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी दी जो विधान सभावां हैं उन्होंने द्वारा मैंबर चुने जाएंगे, किस तरह ओपन बैलेट के उपर चुने जाएंगे। और जो भी मैंबर चुनिया जाएगा राज सभा के राज सभा के मैंबर का जो कार्यकाल होंदा है जिसनों बोलिया जाता है टेन्योर, तो टेन्योर कितने साल का होंदा है, तो 6 साल का होंदा है। इत्थों ही क्वेश्चन बनता है। हाँ जी हुण देखो जी राज सभा की है जी एक परमानेंट मैंबर है, इलैक्शन किस तरह होंगे हैं ओपन बैलेट ते होंगे हैं, कौन इलैक्शन करता है, हाँ जी तो जिन्नियां भी विधान सभावां हैं प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी की विधान सभा प्लस इन्हां दा कार्यकाल कितना होंदा है, तो आप देखिया जी 6 साल का। प्लस इसनों परमानेंट बॉडी क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि इसके सारे मैंबर कदे भी रिटायर्ड नहीं होंगे। हाँ जी तो किदां रिटायर्ड होंगे हैं, इसके 1/3 यानी कि 1/3 मैंबर जो होंगे हैं, हाँ जी 1/3 मैंबर्स की होंगे हैं रिटायर होंगे हैं हर 2 साल बाद, एवरी 2 ईयर्स। हाँ जी हर 2 साल बाद की हाँ जी सदन के 1/3 मैंबर की हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं, और उन्हों की जगह पर की हाँ जी नवे मैंबर आ जाते हैं। हुण आप गल करते हैं लोक सभा की, लोक सभा की है एक टैंपरेरी बॉडी है। हाँ जी टैंपरेरी बॉडी होने के नाल की है जी इसका जो टन्योर होंदा है, हाँ जी टन्योर कितना होएगा जी, कार्यकाल होएगा जी 5 साल। तो देखो जी इसनों टैंपरेरी बॉडी क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि प्रेजिडेंट इसनों की है जी 5 साल पूरे होने तो पहला भी की कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। डिजोल्व का मतलब की है जी भंग करना। हाँ जी तो हुण क्वेश्चन की आएगा लोक सभा नूं भंग किस दे द्वारा कराया जा सकता है, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी, अपना होएगा प्रेजिडेंट के द्वारा। और किस कंडीशन दे विच, तो देखो जी जदों मेजोरिटी की हो जाती है, हाँ जी लोक सभा की मेजोरिटी की हो जाए, लोस्ट हो जाए यानी कि खत्म हो जाए। हाँ जी तो उस कंडीशन दे विच की कराया जाएगा,
उस कंडीशन दे विच प्रेजिडेंट लोक सभा नूं की कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है। हाँ जी, आई होप ये चीज़ां तुहानूं कवरअप हो चुकियां हैं। इस तो बाद आपां देखते हाँ जी क्वालिफिकेशन। तो एग्जाम दे विच अक्सर लोक सभा और राज सभा की क्वालिफिकेशन के उपर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन यानी कि जो योग्यता होंगी है, हाँ जी, मैंबर बनने के लिए किहड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए है। तो सब तो पहली चीज़ तुसी जो याद रखोगे वो की है जी, हाँ जी, हाँ जी, सब तो पहली चीज़ दे विच आपां करांगे सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो कौन होना चाहिए है, भारत का नागरिक होना चाहिए है। सैकेंड चीज़ जो तुसी याद रखोगे, हाँ जी, राज सभा का मैंबर बनने के लिए जो उम्र है घट तो घट कितनी होनी चाहिए है, 30 साल। और लोक सभा का मैंबर बनने लिए घट तो घट उम्र कितनी होनी चाहिए है, 35 साल उम्र होनी चाहिए है। हाँ जी, और थर्ड चीज़ की है जी, किसी भी लाभदायक पद के उपर ना लग्या होए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करता होए। हाँ जी, तो अगर ये कंडीशन हैं तो कोई भी की है जी MP बन सकता है। MP यानी कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट्स। हाँ जी, आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हुई। उस तो बाद देखो जी हुण क्वेश्चन की आएगा, डिसक्वालीफिकेशन। डिसक्वालीफिकेशन इसनूं बोल सकते हैं जी अयोग्यता बोल सकते हैं। यानी कि देखो जी अगर मैंबर बनना है तो तुहाडे कोल क्वालिफिकेशन किहड़ियां होणियां चाहिदियां हन, भारत का नागरिक होए। हाँ जी, सैकेंड चीज़ की है जी राज्य सभा का मैंबर बनने लिए उम्र 30 साल, लोक सभा का मैंबर बनने लिए उम्र 25 साल, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी लाभदायक पद ऊपर नहीं लग्या होना चाहिए। तो उस तरह ही की हैं जी कुछ डिसक्वालीफिकेशन हैं, यानी कि अयोग्यतावां हैं, किस कंडीशन दे विच किसी परसन को हटाया जा सकता है। सब तो पहली चीज़ की है जी वो परसन प्रॉफिट ना होए। हाँ जी, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस या फिर बोल सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, तो देखो जी किसी परसन अगर वो MP बन गया है तो उसको हटाया जा सकता है। किहड़े पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम के पूछे जाते हैं। पहला की है जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होएगा, यानी कि किसी लाभ के पद के उपर लग्या होएगा तो उसको हटा दिता जाएगा। सैकेंड चीज़ तुसी की याद रखनी है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब की होंदा है अगर वो पागल है तो भी उसनों की है जी हटाया जा सकता है। थर्ड है जी इंसोलवेंट। इंसोलवेंट का मतलब की है जी अगर कोई MP है वो दिवालिया हो गया है तो फिर भी की है जी उसनों हटाया जा सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन होंदियां हैं, किहड़ियां कंडीशन, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी लाभदायक पद के उपर लग्या पाया गया तो उसनों की है उसकी सीट तो रिजाइन देना पेगा। अनसाउंड माइंड अगर पागल है फिर भी की है जी उसको रिजाइन देना पेगा। इंसोलवेंट की है जी अगर वो पर्सन, हाँ जी, तो अगर वो जो पर्सन है वो दिवालिया हो गया है दैन फिर भी की है उसको रिजाइन देना पेगा। हुण एक चीज़ तुसीं इत्थे याद रखनी है, अगर ये कंडीशनां पाईयां जांदियां हन, हाँ जी, तो ये जो पर्सन हैं इन्हों रिमूव किस दे द्वारा कराया जाता है, रिमूव यानी कि इन्हों हटाया किस दे द्वारा जाता है। हाँ जी, हटाया किस दे द्वारा जाता है, तो अपना राइट आंसर की होएगा, देखो ध्यान नाल समझना है, इन्हों हटाया जाएगा प्रेजिडेंट के द्वारा। बट एग्जाम के क्वेश्चन की आएगा किस दी सिफारिश से, तो अपना आंसर होएगा जी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी सिफारिश के उपर इन्होंने मैंबरों को कौन रिमूव करेगा, तो अपना आंसर होएगा जी प्रेजिडेंट रिमूव करेगा। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकी हैं। बट एग्जाम के एक होर क्वेश्चन आएगा वो की हुंदा है जी, तो देख लो। हाँ जी, ध्यान नाल देखना है जी, इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक तुसी टर्म सुनी होएगी एंटी डिफिक्शन लॉ। हाँ जी, केड़ी है जी एंटी डिफिक्शन लॉ, इसका मतलब की हुंदा है, हाँ जी, तो दल बदलू विरोधी कानून। देखो जी जो पर्सन की हैं जी दल बदल लेंदे हैं, एक पार्टी की टिकट तो जित के दूसरी पार्टी के चले जाते हैं, उन्होंने लिए की है एक 10वीं अनुसूची अपने संविधान के जोड़ी गई। हाँ जी, तो केड़ी अमेंडमेंट थ्रू जोड़ी गई आप कर चुके हाँ, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई। हाँ जी, हुण देखो जी अगर कोई पर्सन, देखो जी अगर ये 3 कंडीशन होंदियां हैं, अगर किसी लाभ के अहदे ते लग्या होया है, पागल है, दिवालिया है, तो उसनों रिमूव कौन करेगा, प्रेजिडेंट, किसकी सिफारिश से, इलैक्शन ऑफ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ अगर आप गल करते हाँ तो उसनू कौन रिमूव करेगा। तो एक चीज़ तुसी याद रखनी है, एग्जाम दे विच पूछा जाता है। देखो जी, अगर लोक सभा की गल करते हाँ, लोक सभा दे विच कोई एंटी डिफिक्शन यानी कि दल बदलता है तो उसनू रिमूव करेगा स्पीकर। जो लोक सभा का स्पीकर हुंदा है वो राज सभा दे विच कौन रिमूव करेगा, जो राज सभा का चेयरमैन हुंदा है। और आप लास्ट लैक्चर दे विच ही करिया राज सभा का चेयरमैन कौन हुंदा है, जो इंडिया का वाइस प्रेजिडेंट होएगा अंडर आर्टिकल 64 की होएगा, ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। हाँ जी स्टूडेंट। इस तो बाद देखो जी, अगर आप गल कर लेंगे हाँ, कई बार एग्जाम के क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट स्पीकर सी, हाँ जी फर्स्ट स्पीकर इंडिया का, उसका नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम है जी जी.वी. मावलंकर। हाँ जी, की है जी जी.वी. मावलंकर। हाँ जी। और अगर क्वेश्चन आए कि एट प्रेजेंट हुण स्पीकर कौन है, हाँ जी, तो अपना आंसर की होएगा जी, अपना आंसर होएगा एम थंबादुराई। हाँ जी सॉरी, ओम बिरला होंगे। हाँ जी, थंबादुराई नहीं है, थंबादुराई नहीं है, इत्थे तुसी करना है जी ओम बिरला। हाँ जी ओम बिरला। और अगर आप गल करते हैं हाँ, जो सब तो पहला राज्य सभा का चेयरमैन सी, उसका नाम की सी, तो उसका नाम सी एस राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण। और एट प्रेजेंट कौन है जी, तो उसका नाम है जी वेंकैया नायडू। की नाम है जी वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन हैं जी, तो वेंकैया नायडू हैं अपने इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट। और वो ऑटोमैटिक ही की बन गए हैं, तो वो बन गए हैं जी राज्य सभा के चेयरमैन। आई होप अज का लैक्चर तुहानू समझ आया होएगा। हाँ जी, तो देखो जी स्टूडेंट, अगर तुहानू अज का लैक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो नू लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। और जो भी स्टूडेंट साडे चैनल ते न्यू हैं वो साडे चैनल नू सबसक्राइब करन। और अगर तुसी बैल आइकन नू नहीं प्रेस करिया है तो इसनू भी प्रेस करो, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिल सके।